उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 125 उम्मीदवार हैं, जिसमें 50 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी के सांसद अतुल राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अगर जेल में है तो इससे गैंगस्टर की कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज किया। प्रयागराज में कल से माघ मेला शुरू हो रहा है। 24 घंटे के दौरान यहां जिले में 379 कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं माघ मेला क्षेत्र में 38 नए कोरोना संक्रमितों का मामला सामने आया है। इसमें से मेले में लगे 36 पुलिसकर्मी और 2 श्रद्धालु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कानपुर के कद्दावर बसपा नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्र इंटू बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। चर्चा है कि उनकी भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से 2 बार मुलाकात भी हो चुकी है। बसपा के पिछले कई कार्यक्रमों में इंटू गायब चल रहे हैं। यहां तक कि सतीश चंद्र मिश्र के कार्यक्रमों में भी इंटू की शिरकत नहीं हुई। लक्षद्वीप ने 15 से 18 साल के किशोरों का 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य पूरा किया। अब यह केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सीमा पर पिछले 20 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए भारत चीन के बीच 14वें दौर की सैन्य वार्ता हुई। हालांकि दोनों पक्षों के बीच हुई इस बातचीत के सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। लखनऊ में 500 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें जिला पुलिस में तैनात लगभग 340 कर्मी भी शामिल हैं। कई आईपीएस अधिकारी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी समूह ने इस्पात, नवीकरणीय ऊर्जा समेत अन्य क्षेत्रों में कारोबारी अवसर तलाशने के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को के साथ समझौता किया है। दोनों कंपनियों ने इस लिहाज से समझौता ज्ञापन एमओयू पर दस्तखत किए। अडानी समूह ने एक बयान में कहा कि एमओयू के तहत $5 अरब तक का निवेश किया जा सकता है। लखनऊ आईआईटी के करीब 40 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिस कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में भी कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है और हबीबुल्लाह हॉस्टल का एक छात्र कोरोना संक्रमित मिला है। प्रशासन ने पहले सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को हॉस्टल छोड़कर घर जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं यूनिवर्सिटी कुल सचिव डॉक्टर विनोद सिंह ने बताया कि परीक्षा स्थगित करने के संबंध में शासन को पत्र लिखकर निर्देश मांगा गया है। कानपुर के महाराजपुर स्थित एला हाउस बिजनेस स्कूल में छात्र छात्राओं की फीस में गबन का बड़ा मामला सामने आया है। अब तक के ऑडिट में लगभग 75 लाख रुपए हड़पने का प्रबंधन ने लेखाकार और उसके साथियों पर आरोप लगाया है। लखनऊ में जाली नोट की तस्करी करने वाले गिरोह का तालकटोरा पुलिस ने राजफाश किया है। गिरोह का संचालन जीआरपी में तैनात सिपाही कर रहा था। डीसीपी पश्चिम सोमेन वर्मा के मुताबिक 81,550 रुपये जाली नोट के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व अफसरों ने कुछ ऐसे कारनामे कर डाले जो आज के अफसरों के लिए नासूर बन गए हैं। अब करीब 14 वर्ष बाद एक ऐसा ही एक नासूर सामने आया है, जिसमें पूर्व के बड़े अफसरों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विकासदीप स्थित 6 वर्ग मीटर की दुकान के बदले मान मुकुल सिंह नाम के व्यक्ति को गोमती नगर में विभूति खंड के भूखंड संख्या 3115 आवंटित करने की सिफारिश कर दी। इसी तरह उजरियाव की कुछ जमीन के टुकड़े के बदले राजेश यादव को भी विभूति खंड का भूखंड संख्या 3115 आवंटित करने की सिफारिश की गई। कुल मिलाकर एक भूखंड के लिए 2 दावेदार रहे और दोनों की फाइलें चलती रही। कोरोना के कारण एक बार फिर से आईपीएल का आयोजन देश से बाहर हो सकता है। पिछले 24 घंटे में 2.50 लाख से ज्यादा केस आए हैं। ऐसे में यह संभव है कि आईपीएल 2022 का आयोजन देश से बाहर हो। पिछले 2 साल से आईपीएल यूएई में कराया जा रहा है, लेकिन इस बार बीसीसीआई किसी और देश में इसे शिफ्ट कर सकती है। इस साल इसका आयोजन श्रीलंका या फिर साउथ अफ्रीका में कराने पर बीसीसीआई विचार कर सकती है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण मामले की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कदम उठाए हैं। पंजाब सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार को सौंपी गई नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।